पहली ढाल में अभी तक अपन 16 छंद पढ़ चुके हैं। पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन चल रहा है। अब जो हम 17वें नंबर का छंद, जो इस ढाल का अंतिम छंद है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। जो विमानवासी हुथाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यहाँ पर इससे पहले जो छंद था उसमें देवगति के दुखों को बताते हुए कहा गया था कि यदि यह जीव अकाम निजरा आदि करके भवनत्रिक यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव बन जाता है तो वहाँ भी विषयों की इच्छाओं की ज्वाला में जल करके और दुख ही प्राप्त करता है। अब इस छंद में ये कहा जा रहा है कि अगर वह जीव वैमानिक यानी विमानवासी होता है तब उसको कैसे दुख प्राप्त होता है। जो यानी यदि विमानवासी, वैमानिक या विमानवासी देव हुथाय भी हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के विन यानी बिना, दुख पाए, दुख को प्राप्त करता है। तहते वहाँ से, चय, चय यानी होता है वहाँ से मरकर। थावर तन धरें, थावर यानी स्थावर, तन यानी शरीर, धरे यानी धारण करता है। यूं इस प्रकार परिवर्तन, जो पंच परावर्तन होते हैं वो पूरे करे, पूरे कर लेता है। क्या मतलब हुआ? ये संसार पंच परावर्तन रूप है, अर्थात 5 परावर्तन होते ही संसार का एक चक्र पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा? जो विमानवासी होताय, यदि यह जीव देवों में वैमानिक भी हो गया, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होने से दुख ही प्राप्त होता है। तहते चैथावर तन धरें, फिर वहाँ से मर करके स्थावर का शरीर, यानी जो अपन ने पहले देखा था पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उन्हीं स्थावरों में वापस आ जाता है। यूं परिवर्तन पूरे करें। इस प्रकार इस जीव ने पंच परावर्तन पूर्ण किए। अर्थ क्या हुआ इसका? यदि यह जीव विमानवासी भी हो गया तो वहां भी सम्यक दर्शन के बिना दुख ही प्राप्त किया, वहां से मरकर स्थावर का शरीर धारण किया। इस प्रकार इस जीव ने पंच परावर्तन पूर्ण किए हैं। अब यहाँ अपन को ये देखना है, सबसे पहली बात, देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनवासियों का तो जन्म ही नियम से मिथ्यात्व के साथ होता है और उनको कुदेव भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर जैन धर्म में उनको कुदेव माना जाता है। तो भूत प्रेत आदि भी इन्हीं भवनत्रकों में होते हैं। इस प्रकार से भवनत्रक के दुख थे। फिर यहाँ पे जो विमानवासी में भी जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं तो उनके सम्यक दर्शन नहीं होने से भी दुख है, क्योंकि मूल बात यह होती है बिना सम्यक दर्शन के सुख नहीं हो सकता है। तो इन विमानवासियों को जिनके सम्यक दर्शन नहीं है, वे सम्यक दर्शन के बिना दुख ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इस जीव फिर क्या होता है? तहते चैथावर्तन धरे, वहाँ से मर करके पुनः स्थावर बन जाता है और पंच परावर्तन इसके पूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ जो पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इस प्रकार से 5 परिवर्तन होते हैं। शब्दार्थ में भी आपके सामने सारे शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। जो शब्द आपको कठिन लगता है
उस शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि विमानवासी देवों में क्या दुख रहता है, तो आप बता सकते हैं कि विमानवासी देवों को यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना उनको दुख ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह 17वें नंबर का छंद भी पूर्ण होता है। अब हम यह जो पहली ढाल है उसका सामान्य रूप से एक साथ रिवीजन करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। अर्थात तीनों लोकों में वीतराग विज्ञानता यानी केवल ज्ञान ही सारभूत है। वह केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष को दिलाने वाला है। ऐसे केवल ज्ञान यानी वीतराग विज्ञान को मैं तीनों योगों को संभाल करके यानी स्थिर करके नमस्कार करता हूँ। दूसरा छंद। जे त्रिभुवन में जीवो अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधारी। अर्थात जे त्रिभुवन में इन तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं वे सुख चाहें, सुख चाहते हैं, दुखते भयवंत और दुख से डरते हैं। ताते इसलिए गुरु करुणाधारी, जो गुरु हैं हमारे वे करुणा धारण करके दुख हारी, दुख को हरण करने वाली और सुखकारी यानी सुख को प्रदान करने वाली शिक्षा देते हैं। तीसरा छंद। ताहि सुनो भवि मन थिरवान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, ताहि सुनो, उस शिक्षा को सुनो, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो उस शिक्षा को मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुनो। मोह महामद पियो अनादि, इस जीव ने मोह रूपी महाशराब को अनादिकाल से पी रखा है, जिसके कारण भूल आपको अपने आप को भूल गया है और वादी यानी व्यर्थ में ही भ्रमत संसार में भ्रमण कर रहा है। जैसे शराबी व्यक्ति स्वयं को भूल करके यहाँ वहाँ भटकता रहता है, इसी प्रकार संसारी जीव भी मोह रूपी शराब को पी करके संसार में भटक रहा है। यहाँ से जीव के संसार में भटकने की कथा प्रारंभ हो रही है कि किस प्रकार से यह जीव संसार में भटकता है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो ये केंद्रिय तनुधार। तास भ्रमण की, इस जीव के उस भटकने की कथा बहु यानी बहुत बड़ी है। पै कछु कहूँ, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ। मुनि यथा, जैसी कि मुनिराजों ने कही है। कैसे? काल अनंत निगोद मझार, इस जीव का अनंत काल तो निगोद में बीत्यो एक इंद्रिय तनधार, एक इंद्रिय का शरीर धारण करके ही बीत गया। निगोद क्या? अनंत दुखों के स्थान को निगोद कहते हैं। ऐसे स्थान पर इसका अनंत काल बीत गया। अब किसी ने पूछा कि उस निगोद में कैसे दुख होते हैं, इसे बताने के लिए कहते हैं, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो,
पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहाँ निगोद में एक श्वास में, मतलब एक श्वास मात्र समय में यह जीव 18 बार जन्म ले लेता है और 18 बार मरण होता है, जिससे इसको बहुत दुख होता है। वहाँ से निकल करके निकसी भूमि जल पावक भयो, यानी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और प्रत्येक वनस्पति कायक होता है। तो इस प्रकार से निगोद का यह दुख, चारों गतियों के दुखों के वर्णन के क्रम में सर्वप्रथम यह निगोद का दुख हुआ। सामान्य रूप से हम संसारी जीव को इंद्रिय और गति के माध्यम से पहचानते हैं, इसलिए इंद्रिय और गति के माध्यम से यहाँ पर संसारी जीवों के दुख समझाए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो निगोद और एक इंद्री, निगोदिया भी एक इंद्री ही होता है, तो एक इंद्री जीवों के यानी स्थावर जीवों के दुखों का वर्णन हुआ। अब जो 2, 3, 4 और 5 इंद्री जीव हैं, उनको किस प्रकार के दुख होते हैं उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अलियादि शरीर, धरि धरि मर्यो सही बहुपीर। अर्थात जैसे चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह त्रस पर्याय भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। उसमें भी लट, चींटी, भौरा आदि के शरीर यह जीव धारण करता है और अनेकों बार धारण करता है, बार बार मरता है। इस प्रकार से त्रस पर्याय में 2, 3, 4 इंद्रिय में भी इस जीव ने अनेक दुख सहन किए हैं। 4 इंद्रिय तक के जीव तो सिर्फ त्रियंच गति के ही होते हैं, पंचेंद्रिय जीव चारों गतियों में होते हैं। इसलिए अब गति के आधार पर यहाँ पर दुखों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले जो पंचेंद्रिय त्रियंच जीव हैं, उनको कैसे दुख होता है उसको बताया जा रहा। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सेनी वै क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। अर्थात कभी यह जीव पंचेंद्रिय पशु हुआ तो वहाँ मन नहीं होने से यानी असंगी हुआ, अज्ञानी रहा और मन के बिना उसको बहुत दुख प्राप्त हुआ। यदि कभी यह सैनी हो गया लेकिन शेर आदि जैसा बलवान हुआ तो अपने से निर्बल पशुओं को मार कर खाया, जिसकी हिंसा का उसको पाप लगा और उस पाप के कारण उसने बहुत ही दुख सहन किया। कबहू आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। कबहू आप भयो बलहीन, त्रियंच गति में यह जीव कभी निर्बल होता है तो अपने से बलवान पशुओं के द्वारा अति दीन खायो, बहुत दीनता पूर्वक खाया जाता है। वहाँ पर त्रियंच गति के पशुओं को और क्या दुख होते हैं, उनको छेदा जाना, भेदा जाना, भूखा रहना, प्यासा रहना, उन पर बोझा ढोना, उनको सर्दी, गर्मी आदि के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं, जो हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष ही देखा करते हैं। त्रियंच गति में पशुओं को और भी देखो कैसे दुख होते हैं। वध बंधन आदि के दुख घने, कोटि जीभते जात न भने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। वहाँ पर पशुओं को वध यानी मारा जाना, अपन सब जानते त्रियंच गति के पशुओं को लोग मांस खाने के लिए भी मारते हैं,
चमड़े के लिए भी मारते हैं। इस प्रकार से वध होना, बंधन यानी पशुओं को बांधा जाना, आदिक दुख घने, इन सब के दुख बहुत होते हैं। जो कोटि जीवते जात न बने, जिन्हें करोड़ों जिह्वाओं यानी करोड़ों लोग भी नहीं कह सकते हैं। अब ऐसे दुखों के बीच जब उस त्रियंच पशु का मरण होता है, पक्षी का मरण होता है, तो उस समय उसके परिणाम संक्लेशित होते हैं। उन संक्लेश परिणामों से भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो, और वह नरक में पहुंच जाता है। अब यहाँ नरक गति के क्या दुख हैं उनको बताते हुए कहा जा रहा है, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। वहाँ की भूमि यानी जमीन को परसत दुख सो, स्पर्श करते ही इतना दुख होता है। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, इतना दुख हजारों बिच्छू एक साथ काटे तो भी नहीं हो सकता है। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, वहाँ खून और पीप की नदी है जो बैतरणी नाम से जानी जाती है। कृमिकुल कलित देहदानी, छोटे छोटे कीड़ों के समूह से भरी पड़ी है, और उस नारकी के देह दाहिनी, शरीर को जला देने वाली है। तो वहाँ की भूमि से भी दुख है, और वहाँ पर जो नदी है उसमें भी ठंडक नहीं मिलने की अपेक्षा उल्टा ही होता है, उसके शरीर को जला देती है। नरक गति के दुखों को और बताते हुए कहते हैं, सेमर तरु दल जुत असी पत, असी ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। अर्थात वहाँ पर सेमर नाम का तरु यानी पेड़ है, वृक्ष है, जिसके पत्ते 80 यानी तलवार की धार के समान हैं। 80 ज्यों देह विदारें, और जैसे तलवार व्यक्ति के शरीर को चीर देती है, उसी प्रकार उस सेमर वृक्ष के पत्ते भी नारकी के शरीर को चीर देते हैं। मेरु समान लोह गल जाए, और वहाँ पर ऐसी सर्दी और गर्मी का दुख है कि मेरु समान लोह गल जाए। मेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, इतने पर्वत का बराबर लोहे का गोला क्षण भर में पिघल जाएगा, और वही जो पिघला हुआ द्रव्य है वह क्षण भर में जम जाएगा। इतनी सर्दी और गर्मी वहाँ पर हुआ करती है, जो नारकी को झेलनी पड़ती है। अर्थात यही उस नारकी के सर्दी और गर्मी का दुख है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पड़ एक न बूंद लहाय। वहाँ नरक में जब वे नारकी आपस में लड़ते हैं तो तिल तिल करें देह के खंड, एक दूसरे के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, जो असुर कुमार जाति के दुष्ट देव होते हैं, वे भी उन नारकियों को झूठी झूठी बातें कह के भिड़ा देते हैं, जिससे वे फिर आपस में लड़ने लगते हैं। इस प्रकार से वे लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे को काटते पीटते रहते हैं। और वहाँ इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नीरते प्यास ना जाए। उन नारकियों को यदि पूरा समुद्र भी पीने को मिल जाए तो उनकी प्यास नहीं बुझ सकती, लेकिन तोपण एक न बूंद लहाए, फिर भी उनको पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिला करती है। आप इससे उनके दुखों का अंदाजा लगा सकते हैं। नारकियों को भूख का दुख कैसा होता है, इसको बताते हुए पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं, तीन लोक को ना जिजु खाय, मिटे ना भूख कड़ा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे,
कर्म जोगते नर गति लहे। कि उस नारकी को इतनी भूख लगती है कि तीनों लोकों का अनाज भी खाने को मिल जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिट सकती, लेकिन खाने को वहाँ पर एक भी कण नहीं मिलता है। ऐसे दुख इस नारकी ने अनेक सागरों तक सहन किए, फिर कभी किसी कर्म के या पुण्य के उदय से नरगति लहे यानी मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। मनुष्य गति में किस प्रकार के दुख होते हैं उनका वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, जननी उदर वस्यो नवमास अंग सकुचिते पाई त्रास निकिसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। यानी जननी उदर वसु 9 मास, माँ के पेट में यह जीव 9 माह तक रहा। वहाँ पर अंग सकुचते, अंगों के सिकुड़े रहने से पाई त्रास, दुख पाया। अपन जानते हैं पेट में सीमित स्थान होता है और यह जीव गर्भ अवस्था में माँ के पेट में रहता है, अंग सिकुड़े रहते हैं जिससे उसको बहुत दुख होता है। निकसत जे दुख पाए घोर, जब जन्म होता है यानी निकलते समय भी जो उसने दुख प्राप्त किए, तिनको कहत न आवे और, उनको कहते हुए अंत नहीं आ सकता है। इस प्रकार मनुष्य गति में भी दुख ही है। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धो मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। जब यह बचपन में होता है मनुष्य गति में तो ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। ये अपन देखते हैं कि बच्चे को जब ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहता है। तरुण समय तरुणी रत रहो, जवानी के समय स्त्री आदि में अनुरक्त रहा। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, और जो बुढ़ापा है वह अधमर्दे के समान है। ऐसी स्थिति में जब बचपन चला गया हो, जवानी चली गई हो, बुढ़ापा आधे मरे के समान हो, तो कैसे रूप लखे आपनो, फिर यह अपनी आत्मा को कैसे पहचान सकता है या अपनी आत्मा का कैसे कल्याण कर सकता है। अभी तक हमने त्रियंच गति, नरक गति और मनुष्य गति के दुखों को देखा। किसी को भ्रम हो सकता है कि देवगति में सुख होता होगा, नहीं। उसी भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तनु धरे, विषय चाह दावा नल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सहयो। अर्थात कभी इस जीव ने अकाम निजरा करी तो भवनत्रिक यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हुआ, वहाँ पर देव बना। लेकिन वहाँ क्या हुआ, विषय चाह दावानल दो, वहाँ विषयों की चाह रूपी दावानल यानी आग में जलता रहा। मतलब उसके विषयों की इच्छा वहाँ बढ़ती ही गई। जैसे जंगल में लगी आग विकराल रूप धारण करती ही जाती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा भी बढ़ती जाती है विषयों की, और मरते समय वह विलाप करता हुआ, रोते हुए मरता है। इस प्रकार से वह भवनत्रिक में, देवों में जाकर भी दुख ही प्राप्त करता है, दुख ही भोगता है। भवनत्रिक ही नहीं, यदि यह जीव विमानवासी हो जाए तो भी दुख होता है। कैसा दुख है इसको बताते हैं। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यग दर्शन बिन दुख पाय, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यदि विमानवासी हुथाय विमानवासी भी हो गया तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वहाँ सम्यक दर्शन नहीं रहा यदि, तो भी उसको दुख ही प्राप्त होता है। तहते चय था वर्तन धरे, वहाँ से चय हो करके यानी वहाँ से निकल करके यह जीव या वहाँ से मर करके
देवगति छोड़ करके वापस यह जीव कहाँ पहुँच गया? थावर तन धरे, स्थावर का शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार कुतवाली दिनचार वही फिर खुरपा अरुजाली, घूम घाम करके वापस स्थावरों में आ गया और परिवर्तन पूरे करें जो पंच परावर्तन होते हैं वह यह जीव पूर्ण कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निगोद से जो इसकी यात्रा प्रारंभ होती है, जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण होता है, उसके बाद त्रियंच गति में आता है, वहाँ पर 2-3-4 इंद्रिय का जो शरीर भी उसको प्राप्त होता है, तो लट केंचुआ आदि जैसी पर्यायों को प्राप्त होकर के दुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि लट केंचुआ आदि ऐसे जीव हैं जिन पर कोई भी पैर रख देता है। उसके बाद यदि यह जीव पंचेंद्रिय में त्रियंच गति में होता है, तो वहाँ यदि निर्बल होता है तो पशु जो बलवान हैं या मनुष्य हैं जो बेशिकारी हैं, जो वे मार कर खा जाते हैं या शौक के लिए मार देते हैं, तो निर्बल होने का ये दुख होता है। कभी असंगी होता है तो ज्ञान नहीं होने का दुख होता है। यदि सैनी हो जाता है तो सैनी होकर के यदि क्रूर बनता है तो निर्बल पशुओं को मार कर खाता है, जिससे हिंसा का पाप अर्जित करके दुख सहन करता है। उसके बाद इतना ही नहीं, इसका छेदा जाना, भेदा जाना, भूखा रहना, प्यासा रहना, बोझा ढोना, इसको बध कर देना अर्थात मारा जाना, बांधा जाना इत्यादि प्रकार से अनेक दुख त्रियंच गति में प्राप्त होते हैं। इसके बाद यह जीव नरक गति में पहुंचता है, तो नरक गति की पृथ्वी के स्पर्श करने में दुख है, वहाँ के पेड़ संबंधी दुख है, वहाँ से नदी संबंधी दुख है, वहाँ पर भूख का, प्यास का, सर्दी और गर्मी का, आपस में लड़ने का और असुर कुमार द्वारा बढ़ाए जाने पर तरह तरह के दुख ही वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और मौत भी नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पर वैक्रियक शरीर होता है, वह तिल तिल के बराबर टुकड़े हो भी जाते हैं, लेकिन फिर वे वापस टुकड़े जुड़ जाया करते हैं। यह उस वैक्रियक शरीर की विशेषता होती है। इस प्रकार से नरक गति के दुखों को वह सहन करता है। उसके बाद यदि किसी पुण्य से यह जीव मनुष्य गति भी प्राप्त करता है, तो मनुष्य गति में गर्भ संबंधी दुख होता है, पेट में रहने पर दुख है माँ के। इसके बाद जन्म के समय का दुख है, बचपन में ज्ञान नहीं होता है, युवा अवस्था यूं ही जवानी के विषय भोगों में निकल जाती है, बुढ़ापे में अधमरे के समान शरीर रह जाता है और इसका जीवन यूं ही चला जाता है, आत्मा का स्वरूप नहीं पहचान पाता है। यदि कभी यह देव भी बनता है तो देवगति में भी भवनत्रिक देव विषयों की चाह में जलते रहते हैं, अपने से ऊंचे देवों का वैभव देख करके उसकी इच्छा करते रहते हैं, उस इच्छा में जलते रहते हैं। जब उनका मरण होता है तो फिर वे उस समय अपने जो विषय भोग हैं उनको छूटने का अत्यधिक दुख होता है। इस प्रकार वे भी दुख सहन करते हैं। विमानवासी देव भी यदि हो जाते हैं तो वहाँ यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो बिना सम्यक दर्शन के भी दुख ही होता है। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने, अथवा यूं कहें कि उनकी परंपरा अनुसार पंडित दौलत राम जी ने यह सभी को समझाया, वर्णन किया है कि चारों गतियों में दुख ही दुख है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे कोश विषादन करते, संयम सो अनुरागे। इसीलिए कहा जाता है कि चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ यदि कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य गति है। इस प्रकार यह पहली ढाल जिसमें चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, यह ढाल यहीं पर पूर्ण होती है।